Good morning students. Welcome back to the classes EVS. है ना, we were studying EVS. Okay. So आज तो अच्छा त्यौहार है और हाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ पेरेंट्स स्पेशली मम्मी लोग अपने बच्चों का बहुत ध्यान देती हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों की मदर, मैं स्पेशली मदर से ही बात कर रही हूँ इस वक्त, बच्चों से नहीं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स, मैं सभी मदर्स को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ मम्मा लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही हैं, बहुत अच्छे से उनको पढ़ा रही हैं। ऑनलाइन क्लास हमारे लिए नया है, हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिनकी मदर्स स्पेशली, बाकी घर वाले भी जो बच्चों पे ध्यान देते हैं, वो उनके बच्चे कभी पीछे नहीं रह सकते। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पेरेंट्स कॉल करते हैं और हमें पता चलता है कि वो भी बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो एकदम से ऑनलाइन क्लास को नहीं समझ पाएंगे कि मैडम तो दिख रही हैं लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछें, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो कैसे करें। तो वो आप ही उनका ख्याल रख सकती हो, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट तो मदर होती है। अब माँ का ओहदा जो इतना ऊंचा दिया गया है वो किसी कारण से तो होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी मदर्स अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं वो रखें, और जो नहीं रख पा रही हैं किसी कारण से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आपके सारे काम इम्पॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ एक लेडी होने के नाते हमारे पास बहुत काम रहता है, लेकिन फिर भी भले ही 1 घंटा निकालिए, पर आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। आप सबसे ज़्यादा जो प्यार दे सकते हो या फिर आप जो ख्याल रख सकती हैं वो कोई और नहीं रख सकता, ये आप सब जानती हैं, है ना। तो इसीलिए आपका बिजी शेड्यूल है, सभी रिश्ते नाते घर के काम ज़रूरी हैं, बट फिर भी आपके बच्चे को भी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, भले ही 1 घंटा निकालिए, उसको देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ मदर्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आती हो, तो प्लीज़ उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। अगर उनके फादर उनको टाइम दे सकें या ग्रैंड पेरेंट्स उनको टाइम दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग हम मिलकर काम करेंगे और हमारे बच्चों को ये कोरोना के चक्कर में उनकी पढ़ाई को बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बच्चों से बात कर लेते हैं। तो वेलकम माय डियर लिटिल स्टूडेंट्स। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमने ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 2 पे थे और चैप्टर का नाम था माय फैमिली एंड मी। अच्छा एक बात सुनो, जब आप कॉपी में काम करोगे तो बार बार चैप्टर का नाम नहीं डालोगे। मैं तो यहाँ पे बार बार चैप्टर का नाम इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई कंफ्यूजन ना हो कि पता नहीं कौन सा वीडियो कौन सा है ना। तो चैप्टर नंबर 2 माय फैमिली एंड मी, ये आपको बार बार कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हार्ड वर्ड्स, हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो हमें जो भी वर्ड्स हार्ड लगेंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, लेकिन इसको भी आपको बार बार हेडिंग नहीं डालनी है कि हार्ड वर्ड्स, फिर 4 लिख लिए, फिर हार्ड वर्ड। मैडम तो ये इसलिए डाल रही है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो हमने कल जैसे ये चैप्टर पढ़ा था और मेरे ख्याल से आपने कुछ तो हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है ना, तो आज जो मैं लिखूंगी उसको आप उसी के नीचे लिखना शुरू कर देना। वापस से आपको हार्ड वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा हेडिंग डालो हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन, फिर उसके बाद हार्ड वर्ड लिखो। कल अगर आपने 5-6 जितने भी लिखे थे उसके आगे आप और लिखते जाना, ठीक है। ओके, तो पेज नंबर 13 पे आएंगे। पेज नंबर 13 पे हमने ये वाला पार्ट तो रीड कर लिया था, इसको समझ लिया था, है ना, कि हैबिट्स क्या होती हैं, स्किल्स क्या होती हैं और क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अच्छे से समझ में आ गया था? नहीं आया हो समझ में तो वीडियो रिपीट करके देखना, ठीक। आज हम पढ़ेंगे रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइसेस। तो इसमें हमें 2 हार्ड वर्ड्स मिलते हैं। एक तो होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इज्जत करना, ठीक है, उसे सम्मान देना। और दूसरा वर्ड हमको मिलता है चॉइस, चॉइसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइसेस, हमें एक दूसरे की चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब
देखो जब हम एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद हो और आपके भाई को हो सकता है आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी पसंद ना, उसे गोलगप्पे पसंद हो, ठीक है, पर हम लड़ेंगे थोड़ी ना। और आपकी मम्मा बोलती है कि बेटा घर का खाना खाया करो, घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। आप कहते हो अरे मम्मा क्या रोटी खानी है बार बार, अब मुझे पिज़्ज़ा तो खिला दो, कम से कम दिन भर में एक बार तो खिलाओ। अच्छा दिन भर में मत खिलाओ तो वीक में तो 2 बार खाते ही हो ना बाहर का खाना। ओके, तो सबकी चॉइसेस अलग अलग है, ठीक है ना। पापा को बहुत तीखा तीखा खाना पसंद है, मम्मा को तो बस एक ग्लास लस्सी पसंद है, आपको तो गोलगप्पे पसंद है, लेकिन आपकी सिस्टर को तो आइसक्रीम खाना पसंद है। तो फिर करें क्या? क्या झगड़ा करेंगे एक दूसरे से? एक दूसरे की चॉइसेस अलग अलग हैं। चॉइसेस का मतलब होता है पसंद। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, किसी को गोलगप्पे। लेकिन हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे की चॉइस का रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, अगर मम्मा को लस्सी पसंद है तो पापा ने उनके लिए लस्सी ला दी, अगर पापा को तीखा तीखा खाना पसंद है तो मम्मा ने उनके लिए तीखा तीखा खाना बना दिया, ढेर सारी नमक मिर्ची डाल के, है ना, और खूब सारा मसाला डाल के, स्पाइसी खाना। और अगर आपको गोलगप्पे पसंद है तो आप गोलगप्पे मम्मा बना देगी, और अगर आपकी सिस्टर को आइसक्रीम पसंद है तो मम्मा आइसक्रीम भी बना देगी। इसका मतलब क्या है कि फैमिली में जितने भी लोग होते हैं सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, और हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें एक दूसरे की चॉइसेस का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ख्याल रखना है, उनका सम्मान करना है, ताकि घर में झगड़ा नहीं हो, बल्कि जिसको जो पसंद हो वो खा सके। और खाने की बात हो गई, इसके अलावा हमें ड्रेसेस में भी अलग अलग चीज़ें पसंद हो सकती हैं। अभी आप शॉप पे जाते हो, मम्मा बोलती है कि बेटा ये ब्लैक कलर की शर्ट तो तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब आप कहते हो कि नहीं मम्मा ब्लैक शर्ट मुझे नहीं पहननी है, मुझे वो येलो वाली शर्ट पसंद है। तो मम्मा क्या करती हैं, मम्मा कहती हैं कि चल अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को ना दोनों ही दिला देती हूँ मैं। तो मम्मा ने अपनी ही भी चॉइस रख ली और आपको आपकी चॉइस की शर्ट भी दिला दी। और आपने क्या किया, आपने भी मम्मा की चॉइस का रिस्पेक्ट किया। आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा ब्लैक शर्ट चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्या बोलोगे, ओके मम्मा मैं कभी ब्लैक पहन लूँगा, कभी येलो शर्ट पहन लूँगा। तो इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जब सभी फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग चॉइस होती है तो हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो पेज नंबर 13 पे हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसको आप मेरे साथ साथ रीड करने की कोशिश करो। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डोंट हैव सेम डिसलाइक्स एंड लाइक्स। एक फैमिली के सभी मेंबर्स की लाइक्स और डिसलाइक्स सेम नहीं होती हैं। अब लाइक्स और डिसलाइक्स मतलब, लाइक मतलब जो आपको पसंद है और डिसलाइक मीन्स जो आपको पसंद नहीं है। तो ये सब आपकी चॉइसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैमिली में सभी मेंबर्स की लाइक्स और डिसलाइक्स, उनकी पसंद और उनको जो पसंद नहीं है, उनकी नापसंद, वो अलग अलग होती हैं, है ना। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स चॉइसेस। हमें एक दूसरे की चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। दैट इज, ये जो I-E लिखा होता है ना ऐसे, I.E. कई जगह आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज, ठीक है। दैट इज मतलब होता है इसका मतलब, ठीक। तो हमने अभी देखा कॉपी बुक में, दैट इज वी शुड नॉट फाइट विच ईच अदर ओवर आवर डिफरेंट चॉइसेस। हमें डिफरेंट चॉइसेस के कारण एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की चॉइस की। आगे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ योर फादर लाइक्स टू वॉच क्रिकेट बट वी लाइक टू वॉच फुटबॉल, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स चॉइस। अब ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये बात तो होता ही है भाई, रिमोट छीना जाता है, मेरे को दो मुझे कार्टून देखना है। पापा को तो न्यूज़ सुननी है, पापा ऑफिस से आते हैं या शॉप से आते हैं, फटाफट न्यूज़ चला के बैठ जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे तो बोर हो जाते हैं, क्या सुनते रहते हैं पापा इस न्यूज़ में, कुछ समझ ही नहीं आता। और जब आप कार्टून चलाते हो तो पापा कहते हैं, अरे सारे दिन कार्टून देखा है ना, अब थोड़ी देर मुझे रिमोट दे दो, मैं अपनी न्यूज़ सुनूंगा। मम्मा कहती है, ओफो तुम्हारे को भी न्यूज़ सुनना है, अभी रुक जाओ, अभी मेरा सीरियल आने वाला है, पहले मुझे सीरियल देखना। तो होता है ना ऐसा, है ना, होता है ना, सबके घर में होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे में भी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, झगड़ा करने से तो काम नहीं चलेगा।
है ना, क्योंकि पापा को न्यूज़ देखना भी ज़रूरी है, आपका कार्टून भी ज़रूरी है और मम्मा का सीरियल भी और मूवी भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर मम्मा देख लेती हैं, तब तक पापा कुछ और काम करते हैं। फिर जब दिन में मम्मा और पापा बहुत बिजी होते हैं, पापा ऑफिस चले जाते हैं, मम्मा को घर के काम होते हैं, तब आप क्या कर सकते हो, तब अपना कार्टून देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सारी फैमिली मेम्बर्स के चॉइसेस अलग अलग होती हैं, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते हैं। वी डोंट फाइट विथ ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर चॉइसेस। हम एक दूसरे की चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं। गुड। नेक्स्ट, इवन अमंग सिबलिंग्स, इसमें एक और वर्ड आया अमंगस्ट, AMONGST। इन सब के मीनिंग्स लिखवा दूंगी, है ना। अभी तो सिर्फ आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। इसका मतलब होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मैंने बताया था ना, आपके सगे भाई बहन को सिबलिंग कहते हैं। तो हमने क्या देखा था कि कई बार ऐसा भी होता है, अब मम्मी पापा और आपकी बात तो हो गई, लेकिन अगर आपकी कोई सिस्टर है या आपका कोई ब्रदर है तो उसकी भी तो चॉइस डिफरेंट होती है। उसको देखना है छोटा भीम, आपको देखना है सिंड्रेला या बारबी, तो फिर क्या करोगे, ये तो और मुसीबत हो गई। तो फिर झगड़ा नहीं, भैया क्या बोलेगा कि चल ठीक है अभी मेरे को देख लेने दे, फिर तू देख लियो आधे घंटे बाद। या आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है पहले मेरे को देख लेने दो। या फिर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है भैया पहले आप देख लो, फिर जब मेरा सीरियल आएगा तो फिर मैं देख लूँगी। करते हैं ना ऐसे ही। तो फिर इसीलिए इसे भी हम क्या कहते हैं कि चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना। तो जिस घर में सिबलिंग्स होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, वहाँ भी हमें झगड़ा नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, एक दूसरे की चॉइस का रिस्पेक्ट करना होता है। ओके। द सिस्टर में लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड ब्रदर में प्रेफर चॉकलेट आइसक्रीम। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद हो, भैया को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो, तो क्या हम एक दूसरे की आइसक्रीम छीन के खा जाते हैं या फेंक देते हैं? अरे भाई तुमको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो आप चॉकलेट आइसक्रीम खा लीजिए, हमको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है तो हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा लेंगे। सिंपल, इसमें तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। हाँ, पर मम्मी का काम बढ़ जाता है, मम्मी को दोनों तरीके की आइसक्रीम बनानी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मम्मा का तो काम ही ये है। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू रिस्पेक्ट वन अनदर्स डिफरेंसेस। अब हमको इस चीज़ को, जो हम एक दूसरे की चॉइस के रिस्पेक्ट करते हैं, इसको एक हैबिट बनाना चाहिए। हैबिट मतलब ये हमेशा हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो कर लिया कल झगड़ा करने लग गए। अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लोगे, आदत बना लोगे, तो फिर आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सभी लोग डिफरेंट होते हैं। अब आप क्लास में जाते हो, क्लास में भी सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, आपके सारे दोस्त डिफरेंट होते हैं, तो आप कब तक झगड़ा करते रहोगे? नहीं कर सकते ना। आप तो सबकी रिस्पेक्ट करते हो। आपने दोस्त से बोला चल यार अपन क्रिकेट खेलते हैं, उसने बोला नहीं यार आज मेरा क्रिकेट खेलने का मन नहीं है, मेरे को तो बस ऐसे ही बैठने का मन है, अपन ऐसे बैठ के ही बातें करते हैं। तो आप क्या करते हो, कहते हो चल अच्छा ठीक है अपन बात कर लेते हैं, लेकिन यार अपन आधे घंटे बात करेंगे फिर तो चलेगा ना खेलने क्रिकेट। तो वो भी हेल्प करता है, वो बोलता है कि चल ठीक है अभी थोड़ी देर बैठ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्रिकेट खेलेंगे, है ना। तो आप दोनों ने एक दूसरे की चॉइस का रिस्पेक्ट किया ना, आपके दोस्त ने भी आपकी बात मानी और आपने भी आपके फ्रेंड की बात मानी। तो सभी जगह हम देखते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, वो हमारा स्कूल हो, क्लासरूम हो, कहीं भी हो, हमें एक दूसरे की चॉइस की हमेशा रिस्पेक्ट करनी ही होती है। क्यों? क्योंकि हम सब की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। है ना मज़ेदार चैप्टर? कितनी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं बुक में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन देखो बुक में कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिखी होती। अब आप देख रहे हो जो भी चीज़ें बुक में लिखी हैं वो होती है ना, सच में ऐसा होता है ना। ओके, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे तो इसमें एक छोटी सी चीज़ है, थिंक नाउ। ये देखो ऊपर एक छोटा सा लाइन लिखी हुई है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से कभी कुछ सीखा है? ऑब्वियसली सीखा है भाई, फैमिली मेम्बर्स ही तो हमें अच्छी वैल्यू सिखाते हैं कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हर्ट करना मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। चीटिंग मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए कि हमने किसी को कुछ कह दिया और फिर बाद में वो काम नहीं किया, है ना। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए। ये सब हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स इन योर फैमिली। हम सभी लोगों से, और एक और बात कि पापा भी कुछ बातें सिखाते हैं, मम्मी भी कुछ बातें बताती हैं, दादा दादी जी भी कुछ बातें बताते हैं, तो हम सभी लोगों से कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं, है ना।
तो वेरी नाइस। अगर हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे घर से तो ही हम एक अच्छे इंसान बनेंगे बड़े होके। और अगर हमारी फैमिली में हमको कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चे तो बेचारे छोटे होते हैं, वो कहाँ से सीखेंगे। इसीलिए सभी एल्डर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को गुड हैबिट्स और गुड वैल्यूज सिखाएं। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ लिया? हमने आज पढ़ा रिस्पेक्ट और चॉइसेस, और ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, ये आप नोट कर लेना कॉपी में। और चॉइसेस क्या होती हैं, उनका रिस्पेक्ट करना क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी बात समझ में आई। कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगी। आज तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब आप आराम से इस वीडियो को देखना, सुनना, क्योंकि आज आपके पास कोई असाइनमेंट तो ज़्यादा है नहीं, बस ये 3 वर्ड्स ही नोट करने हैं कॉपी में, ठीक है। तो तब तक क्या करोगे? और हाँ, आज तो तीज है, तो मम्मा ने अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा घर में, तो बढ़िया खाओ पियो मस्ती करो। आज तो छुट्टी का दिन है, फेस्टिवल है ना। थोड़ी सी वीडियो देख लेना बस। बाय।